पाक कलाम में यूं मरकूम है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आमीन आमीन। प्यारे बहनों और भाइयों, आज कलाम मुक़द्दस में से हम शुक्रगुजारी के हवाला से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीखेंगे और आज इस बात पे गौर करेंगे कि खुदा की क्या मर्जी है। खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि हमारी जो शुक्रगुजारियाँ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजारियाँ जो हैं वो तो हम बहुत सी करते हैं। जैसे कलाम मुक़द्दस में हम तीमुथियुस के ख़त में अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि अपनी शुक्रगुजारियाँ और अपनी मन्नतें जो हैं वो खुदा के हुजूर, खुदा से मांगो। ना कि हम देखते हैं कि बहुत से हमारे ऐसे भी बहन भाई हैं जो खुदा से जब दुआ करते हैं उसकी दुआ नहीं सुनी जाती तो वो और भी लोगों के पास चले जाते हैं, और भी माबूदों के पास भी चले जाते हैं, और पीरों फकीरों के पास, बाबा जी के पास भी चले जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो उसके बाद बहुत सी बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें करते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, किस लिए कि उनकी मन्नत जो है वो पूरी हुई। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो मेरा और आपका नजात दहिंदा है, जिसके वसीला से ये मुमकिन हुआ कि हम दोबारा अपने आसमानी बाप से मिल सकेंगे और उसके पास रह सकेंगे। आज हमें कलाम मुक़द्दस ये सिखाता है कि हमने हर वक्त क्या करना है। सबसे पहली क्या बात सीखी हमने? खुश रहना है। सबसे पहली बात हमने खुदा में खुश रहना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या सीखा हमने इन आयात में? कोई भी बहनियां भाई बोल सकते हैं आप? यस। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमने हर रोज बिला नागा दुआ करनी है। पहला स्टेप खुश रहना है। किस में खुश रहना है? खुदा में। दूसरी चीज हमने सीखी इन्हीं आयत में कि हमने दुआ करनी है, हमने बिला नागा दुआ करनी है, और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम हकीकी खुशियां और हकीकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो आज जो कि हमारा टॉपिक भी है वो क्या हमने सीखी कि खुदा की क्या करनी है? हमने शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा की यीशु मसीह में, अब ये बात समझने वाली है कि यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। यानी कि हम सब इस बात पे ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। यीशु मसीह वो वाहिद शख्स है जिसके खून देने से मैं और आप क्या हुए? खरीदे गए। हम सब निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ पे हमें इस बात की तस्दीक मिलती है कि खुदा की क्या मर्जी है कि हम यीशु मसीह में रहते हुए किसी बाबे ने नहीं, किसी पीर फकीर दे नहीं, या किसी अपने भैन या भरा दे नहीं, बल्कि यीशु मसीह में रहते हुए खुदा की ये मर्जी है कि हम उसके शुक्रगुजारियां करें। जैसे आज हमारे बेटे की सालगिरह है, आज हमारे भाई और बहन ने शुक्रगुजारी रखी है, और कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि शुक्रगुजारियां कितनी जरूरी हैं। कलाम मुक़द्दस में जो भी अल्फाज लिखे हैं ये हमें जिंदगी बख्शते हैं। हम सब इस बात को, ये बड़ी कॉमन बात है कि खुदा का कलाम जो है ये जिंदगी बख्श है। तो जिंदगी बख्श कलाम जो है उसका हर एक लफ्ज, हर एक जुमला मुझे और आपको जिंदगी बख्शता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हमें इस कंटेंट को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि बेसिकली कलाम मुक़द्दस यीशु मसीह और खुदा बाप हमसे क्या चाहता है। वो क्या चाहता है कि हम किस तरह की शुक्रगुजारियां करें,
क्या हम बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें करें और मज़ारों पर जाके चादरें चढ़ाएं तो क्या खुदा हमारा खुश हो जाएगा? नहीं, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम यीशु मसीह में खुदा की मर्जी को पूरी करें। और खुदा की मर्जी क्या है कि हम सबसे पहले खुदा में क्या रहें? खुश रहें। दूसरी बात, यीशु मसीह में खुदा क्या चाहता है कि हम क्या करें? दुआ करें, बिला नागा दुआ करें। और दुआ जो है, इस बात को भी हमने सीखा हुआ है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि दुआ यीशु मसीह के जरिया से हम अपने आसमानी बाप से मांगते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के नाम में ही रहते हुए हमने क्या करना है? बिला नागा दुआ भी करनी है। और जब हम दुआ करेंगे तो डेफिनेटली हम में शुक्रगुजारी भी आएगी, क्योंकि कभी भी हमारी जिंदगियों के ये एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई भी ऐसी फैमिली, कोई भी ऐसा शख्स जो कि खुदा से दूर हो, वो कभी भी इस तरह की शुक्रगुजारियां नहीं करते। क्योंकि जब वो दुआ नहीं करते, क्योंकि जब वो खुदा में खुश नहीं रहते, तो कैसे ये मुमकिन है कि वो खुदा में रहकर शुक्रगुजारियां करें। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, आज यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहता है। खुदा बाप आज हमें ये बताना चाहता है कि हमने यीशु मसीह में रहकर अपनी शुक्रगुजारियां गुजरानी है। बरकत हुआ, इसलिए हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। कलाम मुकद्दस में बहुत सी मिसालें हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि शुक्रगुजारी कितनी जरूरी चीज है। क्यों हैकल बनाई गई? अगर हम पुराने यादनामे में चले जाएं तो वहां पे कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, और सारिया कुर्बानियां जड़ियां ने वो गुनाहां दियां नहीं सन हुंदियां, बल्कि बहुत सी कुर्बानियां जो थी मंथली बेसिस पे, जिवें असीं दह यकी देने आ, मंथली बेसिस पे शुक्रगुजारियां की जाती थी, और वो सारी कुर्बानियां हैकल में जाके गुजरानते थे। हम देखते हैं काइन और हाबिल की स्टोरी, वहां पे क्या था? वो जो दो भाई थे उनमें भी क्या था कि वो शुक्रगुजारियां, कुर्बानियां दिया करते थे शुक्रगुजारियों के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। तो खुदा जो है बेसिकली हमारे पैसे का, हमारी दावतों का, हमारी देगों का, किसी चीज का भूखा नहीं है। वापस आया जिसने शुक्र किया, वो मुझे और आपको भी ये चाहता है कि हम भी उसका शुक्र करें। किन्ने साढ़े को रीजन ने खुदा ने सानू जिंदगी दी, अज दा दिन दिता, एक रीजन। खुदा ने हमारी औलाद दी, दूसरा रीजन। खुदा ने हमें पैसा दिया, जॉब दी, अच्छे बहन भाई दिए, माँ बाप दिए। कितने ज्यादा सोर्सेज हैं हमारे पास, और अगर हम गिनने बैठ जाए तो मेरा ख्याल है साड़ी सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें बरकत फिर भी गिनती दे विच शुमार नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि हमें कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत बड़ा, कोई खुदा ने कोई सानू जनाब जहाज दे दिता है, या खुदा ने कोई बहुत बड़ी चीज दे दी है तो फिर हमें शुक्र करना है, नहीं। बल्कि हर वक्त खुश रहना है, हर वक्त दुआ करनी है, और हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि ये हम पे वाजिब है। अभी टाइम कम है, वरना हम और ज्यादा इस पे बात करते। एक हवाला आखिर में मैं पढ़ना चाहूंगा, जिससे हम मजीद ये सीखेंगे कि मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, साड़ी तो कोई औकात नहीं। कलाम मुकद्दस वेखने कि फरिश्ते भी खुदा दे के झुकते हैं, खुदा दे के उसदा शुक्र करते हैं, उसकी शुक्रगुजारियां करते हैं। कलाम मुकद्दस में हम सीखते हैं, और फिर इस सबक को हमने दोबारा से अपने अंदर रिपीट करना है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल खुदा के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फरिश्ते, बहुत सी जो ऐसी हस्तियां हैं जो कि खुदा के बहुत करीब हैं, वो लोग भी खुदा के तख्त के आगे झुकते हैं। तो फिर साड़ी की औकात है, जो एडे वड्डियां हस्तियां भी झुकदियां ने, तो मेरा ख्याल है सानू तो फिर झुकना ही चाहिए। मुकाशफा 7 बाब मेरे साथ निकालिएगा, 11वीं ऊंची आवाज में जरा गौर से सुनिएगा। बड़ी बहुत ही खास आयात है ये, और इस सारे आज के सबक और आज के सारे टॉपिक का निचोड़ है कि अगर असी आम जिंदगी च वेखने कि एक बड़ा अफसर, बहुत बड़ा अफसर हुंदा है, जनाब वो किसी जगह ते जांदा है, तो किसी बंदे का बड़ा एहतराम करदा है, ते असी उहनूं वड्डे बंदे नूं वेख के ना ऑटोमैटिकली आप ही असी होर ज्यादा एहतराम करदे हैं।
کوئی یار ایڈے بڑے بندے نے احترام کیتا ہے تو میری کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ہم نے غور سے سننا ہے اور پھر سیکھ کے جانا ہے آج. جی. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. آمین. کتنی خوبصورت بات ہے. فرشتے حسید انسان بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. ہم جانے انجانے میں پورے دن میں میرا خیال ہے ان گنت غلطیاں اور گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ان انسانوں کی یا ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ گناہ سے پاک ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کہ اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں کسی بڑے افسر کو, جیسے جابز ہم کرتے ہیں, سب لوگ دنیا داری کو دیکھتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ بہت بڑے عہدے پہ ہو یا ویل نون ہے تو وہ کسی شخص کی تیسرے کی بڑی عزت کر رہا ہے یا اس کو جھک کے مل رہا ہے یا رسپیکٹ دے رہا ہے, تو ہم جو ہے وہ آٹومیٹکلی پاویں وہ ساڈا کچھ بھی نہ لگتا ہوئے یا سانو ادھر کام بھی کوئی نہ ہوئے, وہ باوجود بھی اسی کی کر رہے ہیں کہ اسی اپنے دل سے کہنے لگتا ہے بندہ بہت یہ سانو عزت کرنی چاہیے, ایڈا بڑا بندہ یہ عزت کرنے دیا کہ اسی کی چیز. تو یہاں پہ ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ اگر یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی خدا کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, اگر یہ بھی اس کی تمجید کر رہے ہیں, اگر یہ بھی اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں بھی تو یہ حکم دے رہے ہیں نا. اس سے پہلے ہم نے کیا سیکھا کہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے خوش رہنا. دوسری بات ہم نے بلا ناغہ دعا نہیں کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح میں اپنے خدا کا شکر کرتے رہنا, کیونکہ اے خدا دی مرضی ہے. خدا اے چاہتا ہے کہ اسی یسوع مسیح دے وچ رہندیاں ہویا خدا دے شکر گزار رہیے. آج کے اس موقع پر جب ہمارے بیٹے کی سالگرہ ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, ایک بہت بڑا موقع ہے جب خدا نے ہمارے اس بیٹے کو ایک اور سال بخشا. اے وبا دے وچ جڑے لوگ ہزاراں نہیں لکھاں لوگ مر گئے نے, اسی کو سارے انہاں کو چنگے سن یا اسی بہت پاک صاف ہیں فرشتے بن گئے. کیوں خدا نے ہمیں زندہ رکھا؟ ہم ان سے اچھے تھے؟ نہیں, میں تو نہیں کہوں گا. لیکن پھر بھی خدا کی یہ محبت ہے, خدا کا یہ پیار ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پھر ایک موقع دیا. کیونکہ خدا بار بار کیا کرتا ہے؟ موقع فراہم کرتا ہے. جیسے یسوع مسیح کی زندگی پہ غور کریں تو یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ لوگوں کو موقع دیتے تھے. جدو بری عورت کو پکڑیا گیا, یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے, این فیل پہ پکڑی گئی جب عورت, تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے اس عورت کو بیسیکلی موقع فراہم کیا. جب ہم جیسے بہت سے لوگ کھڑے تھے پتھر مارنے کے لیے تیار تھے, تو یسوع نے کیا بھی پہلا پتھر وہ مارے جڑا کہ خود بے عیب ہے. تے خود بے عیب کیڑا ہوئے؟ جدو سارے گریبان چ ویکھاں گے تے بے عیب کیڑا ہویا؟ کوئی بھی نہ. پھر سب لوگ کیا ہوا کہ پیچھے ہو گئے. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا کہ توبہ کی. اس عورت نے فی الوقت فوراً اس نے کیا کیا کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. بیسیکلی اس عورت کا کوئی کمال نہیں تھا, کمال میرے اور آپ کے یسوع کا تھا, کمال میرے اور آپ کے نجات دہندہ کا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو موقع دیا. اگر یسوع مسیح وہاں پہ عدالت کر دیتے, فیصلہ دے دیتے کہ جی کلام سے لکھا ہے کہ زنا کرنا جڑا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اگر یسوع مسیح ادھر ہی اس کو سزا سنا دیتے تو کیا یہ موقع اس کے پاس ہوتا کہ وہ توبہ کر سکتی؟ نہیں. اسی لیے یہ بات میں نے دہرائی کہ اسی انہاں لوکاں تو چنگے نہیں جڑے لکھاں مار گئے نے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے بیسیکلی خدا مجھے اور آپ کو یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں, اپنی زندگیوں پہ غور کریں. ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہو یا بہت بڑے کوئی ہم کو قتل کر رہے ہوں یا ڈاکے مار رہے ہوں.
तो फिर हम कंसीडर होंगे गुनाह की कैटेगरी में, नहीं, बल्कि तौबा जो है वो हमेशा हर वक्त तौबा की जरूरत है। ये जो उसने कहा ना कि हर वक्त बिला नागा दुआ करो, तो दुआ बेसिकली साढ़े ज़मीर में जगाती है। आप सब ने गौर किया होगा कि जब भी हम दुआ करते हैं साढ़े अपने आप की नजर पैनी शुरू हो जाती है कि यार मैं तो यह भी किया सी, मैं तो भी किया सी, मैं ठीक नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं, अगर सिंसियर प्रेयर हो तो फिर हम क्या करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं। तो जे असी दुआ ही ना करिए तो सानू पता कितों चलना है, असी रियलाइज ही नहीं करना, हम पहचानेंगे ही नहीं। जब हम पहचानेंगे ही नहीं तो हम कैसे खुदा के शुक्रगुजार हो सकते हैं। अब ये एक छोटी सी बात है कि क्या उन लाखों से हम अच्छे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी, खुदा ने हमारे इस बेटे को एक नया साल दिया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आज खुदा ने हम सबको भी एक नया साल दिया और इस बच्चे को भी एक नया साल दिया, जिसके लिए आज सब हम यहाँ पे इकट्ठा है। और ये हम सब की इंकरेजमेंट है बेसिकली, क्योंकि किसी बहन या भाई या किसी खानदान में जब शुक्रगुजारी की जाती है, जैसे आज हमारे भाई आमिर ने और बहन समीना ने, इन्होंने मिलके खुदा के लिए शुक्रगुजारी का एहतमाम किया, तो ये मेरे और आपके लिए भी एक इंकरेजमेंट है। सानू भी ये तो सबक लेना चाहिए कि हमें भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हमें भी खुदा की हमेशा शुक्रगुजारियां करनी है, क्योंकि वो इस लायक है, वो इस कुदरत वाला है कि हम उसके हुजूर हमेशा शुक्रगुजारियां करें। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि वाकई ही खुदा बाप जो है वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। जे प्यार ना करता तो पहली गल उन्हें अपना बेटा नहीं सी बख्शी। कौन है इत्थे बैठा जेड़ा अपना इकलौता बेटा मैं कहां खुदा वास्ते चाड़ दे सूली ते चाड़ देगा? कोई भी नहीं। मेरे च तो जरूरत नहीं जे है, मैनू यकीन है तुहाडे च भी नहीं होए, लेकिन खुदा जो हमसे प्यार करता है, उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्शा कि हम उसके नक्शे कदम पे चले। उसने जमीन पे उसको इसलिए नहीं भेजा कि ठीक है जी पढ़ लिया, हाँ ठीक है, यसू ने भी किया वो भी किया, बट ठीक है जो होगा हिसाब वो वेख लांगे। ऐसा नहीं है। हमने हर वक्त यसू मसीह के करैक्टर को याद रखना, यसू मसीह की जिंदगी को याद रखना, यसू मसीह की एग्जाम्पल को याद रखना, और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम खुश रह सकेंगे। जो कलाम हमने शुरू में पढ़ा, फिर हम खुश रह सकेंगे और फिर हम बिला नागा दुआ भी कर सकेंगे। और जब दुआ करेंगे तो उसके बाद हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि हमेशा ये हर एक इंसान का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई खुदा के हुजूर डरता है खुदा से या खुदा से दुआ करता है तो वही बंदा शुक्रगुजारी नहीं करता, नहीं तो फिर बाबा ही ने, जो मैंने शुरू में कहा। और मैं आज आप सबको ये दावत देता हूँ, आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आज के जिंदगी बख्श कलाम को हम सब जो है वो अपनी जिंदगियों में लेकर आए। महज सुनने वाले नहीं बल्कि सोगना हल लाने वाले। क्योंकि कौन चाहता है? खुदा ये चाहता है, मैं नहीं चाहता। बंदा तो कभी भी नहीं चाहता कि तुसी मेरे तो चंगे हो, मैं चाहूंगा ना ना। खुदा सिर्फ चाहता है, यसु मसीह सिर्फ चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, मेरी हर एक बेटी मुझ में मसरूर रहे और शादमान रहे। वरना हम अगर इंसानों की बात करें तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो भूल जाओ। इसलिए आज हमें इस बात को अपने दिलों में लेके जाना है। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਵਾ 1000 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਲੈ, सिर्फ 2 या 3, ज्यादा नहीं, 2 या 3 बातें जरूर आप लेके जाएं। और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि खुदा मुझे और आपको प्यार करता है, खुदा मुझे और आपको जिंदगी बख्शता है, खुदा मुझे और आपको हर एक नया दिन बख्शता है और उसके साथ हमें एक मौका भी देता है कि पुत्र अज का दिन है या धीए अज का दिन है, अज सुधर जा। जिंदगी का कोई पता नहीं अगली रात आनी है कि नहीं आनी, लेकिन आज तो मेरे पास वक्त है ना। कल का तो मैनू नहीं पता, लेकिन आज तो मेरे को टाइम है ना। इसलिए आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है। और एंड में मैं एक स्टोरी आपके साथ बयान करूँगा, बनूँ तो मैं ज़रूर आप सबके साथ ये मैसेज शेयर करूँगा।
होता क्या है कि वो बहन जो है वो चर्च खत्म हो गया, उठ के चली जाती है। जब वो जाती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट ना उसकी मौत हो जाती है, ना वो पार्टी तक पहुंची तो ना वो तौबा तक पहुंची। अब उसकी डायरी जब किसी को मिलती है तो वो जब पढ़ता है तो वहां पे बयान करता है कि जी इस बहन ने ये स्टोरी लिखी कि मैं आज पार्टी में जाऊंगी लेकिन कल तौबा कर लूंगी, पर कल ओदे कोल आई कोई ना। मेन जो बात मैं सिखाना चाह रहा था वो ये है कि मुझे और आपको नहीं पता, इथों बाहर निकलना है तो कोई पता नहीं कि अगली सुबह सानू मिलनी है या नहीं, लेकिन अभी अब जो टाइम है ये तो मुझे मिला है ना, ये तो खुदा ने मुझे टाइम दिया है ना, इसलिए आज हमने इस बात को अपने दिलों में जगह देनी है। आज हमने इस बात पे कायम हो जाना है। जे तुसी समझते हो कि वाकई यसु मसीह मेरा निजात दहिंदा वे और खुदा जड़ा वे वो मेरा मालक, मेरा खुदा बाप है, तो फिर तौबा कर, अपनी जिंदगी पे गौर करें। और ये आज का जो असूल है इसको भी जरूर हम सब अपने साथ लेके जाएं कि खुदा की हमने शुक्रगुजारी करनी है। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि आज का कलाम मेरे और आपके लिए ही था और सच है, क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है और खुदा का कलाम जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जमीन और आसमान क्या हो सकता है, पर मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज का ये कलाम, आज की ये बरकत मैं आप सबके साथ छोड़ता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो